हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के 5th सेमेस्टर के सेकंड पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था प्रोटोथीरिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेटाथीरिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और इन दोनों के बीच कंपैरिजन भी देखेंगे। यूथीरिया के बीच भी हम कंपैरिजन देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लास मैमिलिया को 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। और आप देखेंगे मेटाथीरिया को इनके बीच में रखा गया है। मेटाथीरिया प्रोटोथीरिया और यूथीरिया के बीच एक कनेक्टिव लिंक माना जाता है, क्योंकि मेटाथीरिया दोनों के ही फीचर्स को शो करता है। ये कुछ फीचर्स प्रोटोथीरिया के शो करता है और कुछ फीचर्स जो है यूथीरिया के शो करता है, लेकिन यूथीरिया से थोड़ा क्लोजली अटैच रहता है या क्लोजली रिलेटेड रहता है। मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं। जैसे आप देखेंगे मेटाथीरिया और यूथीरिया ये दोनों के दोनों विविपेरस होते हैं, यानी कि बच्चे देते हैं, और इनके जो मेमोरी ग्लैंड्स है उसमें निपल्स प्रेजेंट रहते हैं। वहीं आप प्रोटोथीरिया सब क्लास को देखो तो वो जो एनिमल्स है वो विविपेरस होते हैं, अंडे देने वाले, ठीक है, और उनमें जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो विदाउट निपल्स होते हैं। तो इस तरीके से आप देखें तो मेटाथीरिया जो होता है वो ज्यादा एडवांस माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मेटाथीरिया आर मोर एडवांस देन प्रोटोथीरिया, और ये जो है मोर क्लोजली रिलेटेड विद यूथीरिया, ठीक है, यूथीरिया से थोड़ा ज्यादा क्लोजली रिलेटेड रहता है। इसके बाद स्टूडेंट्स, जब हम डिस्कस कर रहे हैं मेटाथीरिया के बारे में, तो आप लोग अपने दिमाग में एक एनिमल्स को अज्यूम कीजिए, कंगारू, ठीक है। कंगारू को आप अपने दिमाग में लेकर चलिए, तभी आप चीजों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है। मेटाथीरिया बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के स्तनधारी हैं। स्तनधारी आप किसे कहते हो, या जो मैमल्स है आप किसे कहते हो? ऐसे एनिमल जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, वो जो है अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए उनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहता है, तो उन्हें आप कहते हो स्तनधारी या मैमल्स। जिनके शिशु जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो अल्प विकसित अवस्था में जन्म लेते हैं, यानी इनके जो बच्चे होते हैं वो अनमेच्योर होते हैं, और इनका संरक्षण शेष जो डेवलपमेंट होता है, जो वर्धन होता है, वो त्वचा की एक विशेष मार्सूपियंस में होता है। दरअसल क्या है कि कंगारू में प्लेसेंटा जो होता है वो लेस डेवलप होता है। इसी वजह से देखो मार्सूपियल पाउच उसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है, यानी एक थैली के समान एक स्ट्रक्चर रहती है त्वचा की बनी हुई, जिसमें उनके बच्चे जो होते हैं जब तक कि वो मैच्योर ना हो जाए तब तक कि वो जो है मार्सूपियल पाउच के अंदर ही रहता है, ठीक है। आप लोग देखोगे कंगारू के एब्डोमिनल रीजन में जो वर्टिकल साइड रहता है वहीं पर जो है मार्सूपियल पाउच प्रेजेंट रहता है, जिसमें कि अनमेच्योर बेबी को वो रखता है, ठीक है। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स। अतः इन्हें मार्सूपियल्स कहा जाता है। इस क्लास को मार्सूपियलिया कहा जाता है, और इसका विकास क्रस्टेशियस पीरियड में हुआ था। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोग लिखेंगे इयोसीन व मियोसीन युग में मेटाथीरियंस विश्व के काफी भागों में पाए जाते थे, किंतु अब ये केवल ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका तथा अमेरिका में ही सीमित है। आजकल अधिकांश मेटाथीरियंस केवल ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। अमेरिका में केवल अमेरिकन ओपोसम ही मिलता है। इसके बाद यदि हम डिस्कस करें इनके हैबिट एंड हैबिटाट के बारे में, यानी स्वभाव व वास स्थान, ये कहां पर रहते हैं, तो ये जो है मुख्यतः स्थलचर होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, वृक्षवासी होते हैं, ट्रीज पर रहते हैं, बुरोज बना करके यानी बिलों में रहने वाले जीव हैं। इनमें कुछ जो है कार्निवोरस होते हैं, यानी मांस भक्षी होते हैं, मांस खा करके अपने जीवन का व्यापन करते हैं। कुछ हर्बीवोरस भी होते हैं, यानी शाकाहारी भी होते हैं, और मोस्टली जो है वो सर्वभक्षी होते हैं, यानी वो जो है ओमनीवोरस होते हैं, यानी वो मांस भी खाते हैं और हरी हरी घास यानी हर्बीवोरस भी होते हैं। दोनों के ही कैरेक्टर शो करते हैं। तो इस तरह के एनिमल्स सर्वभक्षी या ओमनीवोरस कहलाते हैं। जैसे कि ह्यूमन है, ह्यूमन जरूरत पड़ने पर सब्जियां भी खा लेता है और जरूरत पड़ने पर मांस भी खा लेता है। तो इस तरीके से हम भी ओमनीवेरस की कैटेगरी में ही आते हैं। इसके अलावा और भी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इनके शरीर पर बालों से युक्त त्वचा होती है, राइट। इनकी जो कंप्लीट बॉडी होती है वो जो है सॉफ्ट हेयर से कवर्ड रहती है, ढकी रहती है, तथा पश्चपाद जो होते हैं वो अग्रपादों की अपेक्षा अधिक लंबे होते हैं। यानी कि अगर आप इनका फोरलिम देखोगे तो फोरलिम जो है हिंडलिप के कंपैरिजन में शॉर्ट रहता है। ये बिलों में रहने वाले तथा भागने में समर्थ होते हैं। पुच्छ जो होती है वो लंबी होती है और परिग्राही होती है। यह भागते समय संतुलन बनाए रखने का काम करती है। यानी कि हम सिंपली कहें तो इनमें जो टेल प्रेजेंट रहती है वो लंबी होती है और बॉडी को बैलेंस करने का काम करती है। ईयर पिन्ना इसमें प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा ये जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं।
इसके बाद इनकी जो पूंछ होती है स्टूडेंट्स, वो जो है शाखाओं को पकड़ने का भी काम करती है। मादा के उदर में त्वचा का एक कोश होता है जिसे हम मार्सूपियम कहते हैं, और इनके अंदर ग्रंथियां होती हैं जिनके द्वारा डेवलपमेंट करते हुए शिशुओं का पोषण होता है। ठीक है, अगर हम बात करें मेटाथीरिया एनिमल्स के स्केलेटन के बारे में, यानी कि कंकाल तंत्र के बारे में, तो इनकी जो खोपड़ी होती है वो डाइकोंडाइलिक होती है, यानी 2 कोंडाइल उसमें प्रेजेंट रहते हैं तथा ऊपर से चपटी होती है। इनमें जो कपाल कोश होता है, जो सेक होता है, वो छोटा होता है। मध्य क्रेस्ट तथा ऑक्सीपिटल क्रेस्ट जो है वो सुविकसित होता है तथा अस्थियों के सीवन अस्पष्ट रहते हैं। पोस्ट ऑर्बिटल बार अनुपस्थित होती है, अतः नेत्रकोटर एवं टेम्पोरल फोसा परस्पर मिले होते हैं। टिम्पैनिक वलय प्राय खुला रहता है तथा टिम्पैनिक कक्ष भी खुला रहता है, किंतु कुछ जीवों में ये जो है एलिसोनोइड अस्थियों से बने बुल्ला द्वारा आच्छादित रहते हैं, जिसे आप कहते हो एलिसोनोइड बुल्ला। एक्स ऑक्सीपिटल अस्थियों के पर ऑक्सीपिटल प्रवर्ध अत्यधिक लंबे होते हैं। पैलेट का अस्थिकरण अपूर्ण होता है तथा इसके पिछले भाग में 2 छिद्र पाए जाते हैं। जुगल आकार में बड़ी होती है तथा पीछे की ओर ग्लिनोइड से संधि में भाग लेती है। निचला जबड़ा जो होता है वो केवल डेंट्री का बना होता है। तो इस प्रकार से इनकी बॉडी के अंदर जो हड्डियों का ढांचा है, जो स्केलेटन रहता है, जो पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है, उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन है कि उनकी किस तरह से पोजीशन है, उनका कैसा स्ट्रक्चर है। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, इंटरक्लेविकल तथा कॉर्कोइड अनुपस्थित होती है, किंतु क्लेविकल काफी बड़ी होती है। अगर आप देखोगे कंगारू को तो उनकी जो क्लेविकल बोन्स होती है एकदम छाती चौड़ी सी कर लेते हैं वो। श्रोणी मेखला के प्रत्येक अर्ध भाग में एक बड़ी प्रीफ्यूबिक मार्सुपियल अस्थि होती है। फीमेल में टर्सरी यानी तृतीय ट्रोकेंटर का अभाव रहता है। अग्रपादों की 2 भीतरी अंगुलियां बाहर की ओर तीनों अंगुलियों के सम्मुक्त होती है, अतः ये वस्तुओं आदि को पकड़ने के अनुकूल होती है। हेलेक्स बहुधा अनुपस्थित होते हैं। इसके बाद यदि हम डिस्कस करें इनकी दांतों की स्ट्रक्चर यानी टीथ के बारे में, तो इनके दांत मोनोफियोडोंट तथा हेटेरोडोंट टाइप के होते हैं। इनकी कुल संख्या स्तनधारियों के दांतों की विशिष्ट संख्या 44 से अधिक होती है। प्राय इंसिजर्स जो होते हैं वो 3/3 से अधिक तथा मोलर जो होते हैं 4/4 से अधिक होते हैं। इसके बाद यदि हम डिस्कस करें मेटाथेरिया एनिमल्स के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, तो इनका जो परिवहन तंत्र होता है उसमें हृदय 4 वेस में यानी 4 चैम्बर्ड हार्ट इसमें प्रेजेंट रहता है तथा अलिंद निलय कपाट झिल्ली नुमा होता है, और प्रत्येक ट्री केवल में एक एंजाइगस वेन खुलती है। इसके बाद बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, तो मस्तिष्क छोटा तथा अल्प विकसित होता है। ऑल्फैक्टरी पिंड अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, किंतु सेरिब्रल गुलार जो होते हैं वो छोटे होते हैं, जिसके कारण ये पीछे की ओर सेरिबेलम तक नहीं पहुंच पाते। कार्पस कैलोसम अनुपस्थित होता है, किंतु अग्र संयोजनी सुविकसित होती है। आंतरिक कर्ण या कोकिलिया अत्यधिक कुंडलित होता है, कोइल्ड होता है। इसके बाद यदि हम डिस्कस करें इनके यूरोजेनेटल ऑर्गन्स के बारे में, तो इनमें जो वृक्क होता है, जो किडनी होती है, वो मेटानेफ्रिक टाइप की होती है। जो गुदा द्वार है यानी एनस तथा जनन मूत्र छिद्रों के चारों ओर एक उभयनिष्ठ संवर्णी पेशी होती है जो छिछला क्लोएका बनाती है। वृषण यानी कि जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी यानी उदर गुहा के अंदर शिशन के सम्मुख वर्षण कोषों में स्थित रहती हैं। मादा यानी फीमेल में 2 योनियां तथा 2 गर्भाशय होते हैं। इसके बाद यदि हम डिस्कस करें मेटाथीरिया एनिमल्स के डेवलपमेंट के बारे में, तो डेवलपमेंट में आप लिखोगे ये जो है जरायुजी जंतु है, यानी कि विविपेरस एनिमल्स होते हैं जो कि बच्चों को जन्म देते हैं, जबकि हमने देखा था कि प्रोटोथीरिया अंडे देने वाला जंतु होता है, यानी कि वो जो है ओविपेरस रहता है, जबकि यूथीरिया से अगर हम कंपैरिजन करें तो वो भी जो है विविपेरस होता है। तो इस प्रकार से मेटाथीरिया जो होता है ये यूथीरिया से क्लोजली रिलेट करता है। किंतु शिशु जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अपरिपक्व अवस्था में जन्म लेते हैं, यानी कि बहुत ही अनमेच्योर होते हैं। अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो वो मर जाएंगे। तो इसी वजह से उनका जो डेवलपमेंट होता है वो मार्सुपियल्स में होता है। ठीक है, जो उनमें थैली की तरह एक स्ट्रक्चर बनी रहती है कंगारुओं के अंदर, उसी के अंदर बच्चे जो है वो धीरे धीरे जब तक वो मैच्योर ना हो जाए तब तक वो वहां से बाहर नहीं निकलते हैं। यद्यपि जो डेवलपमेंट होता है वो गर्भाशय में होता है, किंतु पैरामिलिस को छोड़ करके अन्य सभी जंतुओं में वास्तविक एलेंटॉइड प्लेसेंटा का अभाव होता है। जन्म के बाद शिशु जो होते हैं वो मार्सुपियस में ले जाए जाते हैं, जहां स्तन ग्रंथियों में उत्पन्न दुग्ध उनका पोषण करता है, यानी उन्हें न्यूट्रिशन गेन करवाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे मेटाथीरिया के एफिनिटीज के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।